कहते हैं ध्यान पूर्वक सुनो। हिरण्याक्ष जब मर गया तो हिरण्यकशिपु ने अपनी भाभी को समझाया और मंदराचल की घाटी में जाकर तप करने लगा। दुनिया में तप के सिवाय कहीं कोई उपाय नहीं है। विद्यार्थी का तप है पढ़ना, व्यापारी का तप है व्यापार करना। अपने अपने कार्य को ईमानदारी से करना, इसी का नाम है तप। तो हाथ खड़ा करके उसने तप किया, ऊपर ऊर्ध्व बाहु करके शरीर से उसके लपट निकलने लगी, आग जलने लगी। उसका शरीर पूरा दीमक से आच्छादित हो गया। देवताओं का स्वर्ग जलने लगा। सब देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, भाई हम अकेले नहीं जाएंगे। तो ब्रह्मा जी आए और आकर के बोले मनु जी के साथ, बोले बेटा बोलो, हम प्रसन्न हैं तुम पर। तो पहले तो ब्रह्मा जी की खूब सुंदर स्तुति किया। इसके बाद ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारा तप बहुत सराहनीय है हिरण्यकशिपु, बोलो तुमको क्या चाहिए। उसने कहा, भगवान यदि देना चाहते हो तो यही वरदान दे दो कि हम जीवन में कभी मरे ना। ब्रह्मा जी ने कहा, ये वरदान हमारे डिपार्टमेंट का नहीं है, दूसरा वरदान मांगो। तो उसने कहा, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न ऊपर मरूं, न नीचे मरूं, न आकाश में मरूं, न पाताल में मरूं, 12 महीने में कभी न मरूं। और यहां तक कह दिया कि न सिंह से मरूं, न मनुष्य से मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा, ताते में दुर्लभा पुंसान यान वृणी से वरान ये वरदान तो तुम्हारा जो मांग रहे हो ये अनुकूल नहीं, लेकिन तथास्तु। ब्रह्मा जी ने कहा, इतना तप किया है तो देना ही पड़ेगा। वरदान देकर के ब्रह्मा जी चले गए। उसको 4 बेटे हुए, हलाद, अनुहलाद, संहलाद और प्रहलाद। प्रहलाद जी को जन्मय से ग्रह पकड़ लिया था। कौन सा ग्रह? नस्तक्रीडन को बालो जड़वत्तन मनस्तया कृष्ण ग्रह गृहीता नवेद जगदीदृशम। कृष्ण रूपी ग्रह ने प्रहलाद को पकड़ लिया था। प्रहलाद जी को राहु केतु नहीं पकड़ा, कृष्ण पकड़ लिया। प्रहलाद को बहुत मानता था हिरण्यकशिपु। एक दिन उनको पढ़ने के लिए बगल में ही एक विद्यालय बनवाया था और वहीं शुक्राचार्य के पुत्रों को बुलाया, जिनका नाम था संड और अमर। देखिए, दानव संस्कृति और देव संस्कृति में यही अंतर है। देव संस्कृति में भगवान पढ़ने जाते हैं और दानव संस्कृति में गुरु जी आकर पढ़ाते हैं। क्योंकि गुरु गृह गए वो पढ़न रघुराई, गुरु गृह गए वो पढ़न रघुराई, गुरु गृह गए वो पढ़न रघुराई, गुरु गृह गए वो पढ़न रघुराई। अल्पकाल विद्या सब आए, अल्पकाल विद्या सब आए, गुरु गृह गए वो पढ़न रघुराई, गुरु गृह गए वो पढ़न भगवान राम पढ़ने गए।
और इधर शुक्राचार्य जी के बच्चों को बुला के पढ़वा रहा है। प्रहलाद जी पढ़कर आए, क्या पढ़ा बेटा? कहा पिताजी यही पढ़े कि संसार एक कुआं है। क्या पढ़ा? संसार एक कुआं है। इस कुएं से बचने के लिए वनम गतो यद हरिमास रहता, वनम गतो वृंदावनम गता, वनम वृंदावनम। संसार एक जंगल का कुआं है। जंगल में कुआं जो होता है वो दिखता नहीं, घास से ढका होता है, और जब वहीं पैर पड़ा तो पता चला 50 फीट नीचे चले। तब क्या करें? हंसने लगा। ये हरि का नाम किसने बता दिया? हम तो कभी बताए नहीं। हिरण्यकशिपु के यहां सिलेबस में 2 ही चीज पढ़ाई होती थी, क्या? अर्थ और काम। जैसे मैकाले की शिक्षा प्रणाली हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना, मैकाले ने हमारे देश की शिक्षा में ऐसा जहर घोल दिया कि हमारे देश की शिक्षा ही बर्बाद हो गई। हम संतरास की कहानियों को इतिहास बनाकर पढ़ने लगे। अब थोड़ी सुधार होना शुरू हुआ है। अब नई शिक्षा नीति आई है, तो हिरण्यकशिपु ने अपने गुरु जी के पुत्रों को बुलाया, सुनो इधर आओ, क्या पढ़ा रहे हो हमारे लड़के को? कहा महाराज हम जो पढ़ा रहे हैं वो सही पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये पढ़ नहीं रहा है। कहा एक बात सुनो, अगर इस बार कहीं हमारे बेटे में कोई बिगड़ाव आया तो प्राण ले लूंगा। तम निर्भत्स्यार्थ कुपितः सदीनो राजसेवकः। अब बेचारे सब डरने लगे, सरकारी कर्मचारी, कहीं नौकरी न खा जाए, हमारा प्राण न ले ले। हिरण्यकशिपु के यहां से फिर संडामर्क ले गए और पढ़ा रहे हैं कि बेटा हमारे देश के भगवान का नाम हिरण्यकशिपु है। प्रहलाद जी ने कहा हिरण्यकशिपु को हम भगवान मानेंगे ही नहीं, पढ़ाओ दिन भर, हम मानने को तैयार ही नहीं। फिर आए, पिता ने पूछा बेटा क्या पढ़ा? 9 प्रकार की भक्ति। श्रवणम कीर्तनो विष्णु स्मरणम पाद सेवनो अर्चनम बंदनो दास्यम सख्यमात्मनिवेदन। 9 प्रकार की भक्ति। भगवान की कथा सुनो, भगवान का कीर्तन करो, भगवान का स्मरण करो, भगवान के चरण की सेवा करो, भगवान का अर्चन, भगवान का वंदन, भगवान का दास्य बनो, भगवान का सखा बनो और भगवान को सब कुछ समर्पित करो। हिरण्यकशिपु ने पूछा ये कौन पढ़ा दिया तुमको? गुरुजी लोगों ने कहा कि महाराज हम क्या बताएं, ये अपने से पढ़ लेता है, एक काम करना होगा। बोले क्या? का एक काम ये करना होगा कि अब इसको यहां से उठा करके अब हमारे आश्रम ले जाना। पहले जमाने में लोग आश्रम जाते थे और आजकल लोग हॉस्टल जा रहे हैं। जहां जाने के बाद होश टल जाए उसी का नाम है हॉस्टल। हॉस्टल के बच्चों के अंदर बहुत सारे दुर्गुण भी आ रहे हैं। अगर माता पिता सही ढंग से देख रेख न करें तो आज बच्चों में बहुत तरह की विकृतियां भी आने लगी हैं। प्रहलाद जी गए विद्यालय में। अब धीरे धीरे प्रहलाद जी अपने तो पढ़ ही रहे थे, अपने बच्चों को पढ़ाने लगे, मित्रों को पढ़ाने लगे। एक दिन गुरु जी कहीं कहीं चले गए थे तो मित्रों को बताया, मित्रों ये जीवन बहुत क्षणभंगुर है। कौमारया चरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह
दुर्लभम मानुषम धर्म तदप्यध्रुवमर्थदम्। मित्रों, मनुष्य का जीवन बड़ा दुर्लभ है, इसलिए भगवान का भजन करना चाहिए। मित्रों ने पूछा, इतना ज्ञान तुम्हें कहां से आया? प्रहलाद जी ने कहा, हमारे गुरु हैं नारद जी। जब मेरे पिता मंदराचल की घाटी में तप करने गए तो मेरी मां को लेकर जा रहे थे देवराज इंद्र मारने। मेरी मां कुर्री पक्षी की तरह विलाप कर रही थी। देवर्षि नारद की कान में मेरी मां की आवाज गई। नारद जी आए, बोले इंद्र इसे क्यों मार रहे हो? कहा इसके गर्भ में मेरा शत्रु है। कहा नहीं नहीं, शत्रु नहीं है, भगवान का भक्त है। नारद जी के कहने पर देवराज इंद्र ने मेरी मां को छोड़ दिया। मेरी मां आश्रम चली गई, मैं गर्भ में था। नारद जी ने मेरी मां को भागवत की कथा सुनाई, मैं गर्भ में सुन लिया। देखिए हमारा कितना सूक्ष्म विज्ञान है। गर्भ में ज्ञान होता है बच्चे को। मां बेचारी तो भूल गई पिताजी के भय से, लेकिन मुझे गर्भ में ज्ञान था और वह ज्ञान आज तक बना हुआ है। इसलिए हे मित्रों, मनुष्य का जीवन बड़ा दुर्लभ है। ये अंतिम जीवन है, इसको सुधार लेना चाहिए। अब सब मित्रों को माला पकड़ा करके राम राम जपवाने लगे। गुरु जी आए, बोले अरे ये माला पकड़कर राम राम क्यों जपने लगे सब? कौन सिखाया? बोले प्रहलाद। ओ, हिरण्यकशिपु के यहां जाकर गुरुजी बोले आपका बेटा नहीं सुधरेगा। अपने तो बिगड़ा और अपने हमारे विद्यार्थियों को भी बिगाड़ दिया। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को पकड़ ले, इधर आ, तो मानेगा कि नहीं? तो तू किसके बल पर इतना छटक रहा है, कूद रहा है, बता। प्रहलाद ने कहा पिताजी मैं दूसरे के बल पर नहीं कूद रहा हूं। न केवलम में भवतश्चराजन् सवै बलम बलिनाम च परेशां परे वरे स्थिर जंगमाय ब्रह्मादयो येन वश प्रणीता। अरे जो परमात्मा ब्रह्मा को भी बल देता है, एक तृण से लेकर के ब्रह्मा तक को जो बल प्रदान करता है, मैं उसके बल पर हूं। अच्छा अच्छा, नहीं मानेगा तुमको भी मैं मनाता हूं। ऐरावत हाथी चढ़वा दिया, कुछ नहीं हुआ। पत्थर से पटकवा दिया, कुछ नहीं हुआ। जहर दे दिया, कुछ भी नहीं हुआ। यहां तक कि सागर में डुबा दिया, फिर भी नहीं मरे। ब्राह्मणों से कृत्या प्रयोग कराया। विष्णु पुराण के अनुसार ब्राह्मण लोगों ने कृत्या प्रयोग किया और कृत्या ब्राह्मणों को ही मार दी। जो जजमान को मरने के लिए कर रहे थे खुद मर गए। तो ब्राह्मण पत्नियों ने जाकर प्रहलाद से कहा हमारे पति मर गए, जिला दो। तो प्रहलाद ने कहा प्रभु इन ब्राह्मणों का कोई दोष नहीं है, इनको आप जीवित कर दीजिए। नृसिंह पुराण के अनुसार होलिका को बुलाया जो उसकी बहन थी, और वो आई अग्निदेव की चादर ओढ़ करके अपने भतीजे को गोद में लेकर बैठी। भगवान की कृपा से चादर उलटकर प्रहलाद पर पड़ गई और होलिका आग में जलकर भस्म हो गई। भगवान के भक्तों को जो जलाता है वो स्वयं जल जाता है। हिरण्यकशिपु मारते थक गया, प्रहलाद को नहीं मार सका, तो सोचा कि अब मैं स्वयं मारूंगा। हिरण्यकशिपु ने कहा यस्त्वया मंदभाग्युक्तो मदन्यो जगदीश्वरः क्वासव्यर्थ सर्वत्र कस्मा स्तंभे न दृश्यते। बोल तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद ने कहा मेरे भगवान सब जगह हैं, यही विश्वास है। कहा तेरा भगवान सब जगह है, तो धीरे धीरे सिंहासन से उतरने लगा। और आपको बता दूं, हिरण्यकशिपु जब ऐसी टेढ़ी नजर से देखता था ना,
तो दिग्पाल, क्षेत्रपाल, द्वारपाल और सभा में बैठे लोग थर-थर कांपते थे। कवितावली रामायण में गोस्वामी जी कहते हैं, काढ़ी कृपा न कहों पे तो काल कराल बिलोकी न भागे। तलवार लेकर मारने के लिए दौड़ा, बोल तेरा भगवान इस खंबे में है। यस्त्वयामंत भाग्यक्तो मदन्यो जगदीश्वर क्वासो इति सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते। अगर सर्वत्र है तो उस खंबे में क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? प्रहलाद हाथ जोड़कर खड़े हैं, भयभीत नहीं है। प्रहलाद ने कहा, प्रभु मेरी रक्षा मत करना, मैं मरने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, प्रभु भक्तों की बात न झूठी हो जाए, वेद पुराणों का कथन कहीं असत्य न हो जाए हे नाथ। इसलिए एक बार वेद वाक्य को, पुराण वाक्य को और संतों की वाणी को सत्य करने के लिए आप एक बार प्रकट हो जाओ। मैं मरने के लिए तैयार हूं, मैं डर नहीं रहा हूं। प्रहलाद ने कहा, प्रभु आज आप मेरी रक्षा न करो, लेकिन भक्तों की बात झूठी न हो। प्रहलाद खड़े हैं, हिरण्यकशिपु आकर के भगवान को गाली देने लगा। एवं दुरुक्तैर् मुहुरर्जन चंद्रुषा श्रुतम महाभागवतम महाशुरः। महाभागवत प्रहलाद के सामने सामान्य भागवत नहीं, परम भागवत नहीं, महाभागवत सुखदेव श्री प्रहलाद के सामने दुर्वचन कहने लगा। भगवान सुखदेव कहते, सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम। भगवान ने सोचा, मां कहां खोजूं, पिता कहां खोजूं, 9 महीने गर्भ में रहूंगा तब तक तो मेरा भक्त मर जाएगा। आज मैं खंभे को ही मां और बाप बना ले रहा हूं। यही भगवान की भगवत्ता है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम। जिस खंभे को देख करके इशारा किया और एक मुष्टिक का प्रहार किया हिरण्यकशिपु ने, एक मुक्का मारा, उसी समय खंभे से आवाज, भयानक आवाज हुई। इतनी तेज आवाज हो रही है, सबके कान फटे जा रहे हैं। उसी समय खंभा 2 भाग में फटा और नृसिंह रूपस्तदलम भयानकम, भगवान नृसिंह प्रकट हो गए। बोलो नृसिंह भगवान की जय। भक्त की बात को सत्य करने के लिए भगवान खंभे को माता पिता बनाकर वैशाख शुक्ल चतुर्दशी के दिन प्रकट हो। हिरण्यकशिपु ने देखा, रही ये तो खंभे से प्रकट हो, ये कौन है? नायम मृगो नापि नरो विचित्र, न सिंह है न मनुष्य है, ये तो बड़ा विचित्र है। महीना कौन था? पुरुषोत्तम, अधिक मास। भगवान ने उसके लिए एक ब्रह्मा जी से अधिक मास बनवाया। भगवान बोले, ऐसे नहीं मरेगा, मारूंगा तुमको, घबरा मत। भगवान पर प्रहार कर दिया तलवार से, भगा नहीं, युद्ध होने लगा। एक बार तो भगवान भी झटके में गिर गए। अब जो देवता लोग जय जय बोल रहे थे, धीरे धीरे शांत हो गए। ये हिरण्यकशिपु भगवान से भी नहीं मरने वाला है, अब क्या करें? देवताओं की बढ़ती चिंता देख करके भगवान लपके और लपक करके हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया, जैसे कोई सर्प मूस को पकड़ लेता है, और पकड़ करके जंघे पर दबाया। बोल, मैं ब्रह्मा का बनाया हूं? कहा नहीं। बोल, 12 महीने में कोई महीना है? बोले नहीं। मैं सिंह हूं? कहा नहीं। मनुष्य हूं? कहा नहीं। यही समय था जो अभी समय चल रहा है, संध्या का समय था, न दिन न रात्रि। जंघे पर लिटा दिया। कहा बोल, ऊपर हो कि नीचे, दिन है कि रात?
सब नहीं नहीं करते रहा। भगवान ने कहा मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। द्वारयोर आपात्य दधार लीलया नखैर्यथाहिं गरुडो महाविषम। जैसे विषैले सर्प को गरुड़ पकड़ करके फाड़ दे, वैसे भगवान ने अपने तीव्र नाखून से हिरण्यकशिपु के हृदय को विदीर्ण कर दिया, फाड़ दिया, और उसके हृदय को फाड़ दिया, पेट को फाड़ दिया, और उसकी अतड़ियां निकाल करके सब शरीर में गले में पहन ली। और जिस आसन पर बैठकर हिरण्यकशिपु भक्त प्रहलाद को दुर्वचन कह रहा था, उसी आसन पर भगवान नृसिंह बैठ गए। उसी दिन से उस आसन का नाम सिंहासन हो। प्रेम से बोलिए सिंहासनस्थ भगवान की जय, प्रहलाद पति भगवान की जय। भगवान लपकने लगे, झपटने लगे, बार बार दहाड़ने लगे, पृथ्वी कांपने लगी, दिग्गज डोलने लगे, सागर उछलने लगा कि अब प्रलय हो जाएगा। सब देवी देवता ऋषि यक्ष किन्नर भगवान की ब्रह्मादि देवता स्तुति किए, नहीं माने तो श्री नारद जी महाराज युधिष्ठिर जी को सुना रहे हैं, सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को सुना रहे हैं, कह रहे हैं राजन स्वयं लक्ष्मी जी को बुलाया गया, पति को मनाएगी पत्नी। और जब लक्ष्मी जी आई सुंदर श्रृंगार करके, और जब भगवान नृसिंह का विकराल रूप देखा, जीभ से टप टप खून टपक रहा है, लक्ष्मी जी सोची थोड़ा चल के प्यार कर लेते। और ज्यों भगवान की तरफ लक्ष्मी 2 कदम बढ़ी, भगवान ऐसे झपटे कि लक्ष्मी गिरती भाग चली। बोले रे राम राम, ऐसा तो उग्र रूप मैंने देखा नहीं, मुझे भी मार देंगे क्या। लक्ष्मी मैया भाग गई। तब सोचे ये देवता लोग बड़े चालाक, सोचे अब क्या करें, तो प्रहलाद जी महाराज को आगे किया। देवता सोचे कि अगर भगवान मारेंगे भी तो प्रहलाद को, हम तो बच जाएंगे, आगे जो रहेगा उसी का एक्सीडेंट होगा। तुम्हारे चलते भगवान नाराज, इसमें चलो मनाओ। भगवान के भक्त तो बड़े सरल तरल और अमल होते हैं। भगवान के बड़े शांत भक्त बड़े शांत गंभीर होते हैं। भगवान के भक्त छल छद्म से रहित होते हैं। भगवान के भक्त का मतलब जो भगवान का हिस्सा है, भक्त माने भाग, तो भगवान ही का हिस्सा है भक्त। आज प्रहलाद गए, पीछे से देवता है, और प्रहलाद जाकर के चरणों में गिर पड़े। स्वपादमूले पतितं तमर्भकं विनोद्य देवः कृपया परिप्लुतः उत्थाप्य तच्छीष्य दधार कराम्बुजो कालाह वित्रस्तधिया कृता भय। प्रहलाद चरणों में गिर पड़े। भगवान प्रहलाद को सूंघने लगे, चाटने लगे, कैसे जैसे ब्याई हुई गाय अपने बछड़े से प्रेम करे। ये भगवान की बत्सलता है। प्रहलाद बेटा मेरी तरफ देख। भगवान नृसिंह बोले प्रहलाद देख मेरी तरफ, मुझसे गलती हो गई। विष्णु पुराण, बेटा मुझसे अपराध हुआ। क्वेदम बपुः कुच वयः सुकुमार में तत्, विष्णु पुराण का श्लोक है। क्वैता प्रमुक्त दारुण यातनास्ते आलोचितम विषय में तदभूत पूर्वं क्षंतव्य अंग यदि में समय विलंब। हे पुत्र तुम्हारा कितना मुलायम शरीर और कितना दुर्दांत दैत्य ने तुमको यातना दिया। बेटा तुमने मेरे लिए कितनी परेशानी सही, तुमने मेरे लिए कितनी यातनाएं झेली। बेटा बेटा मेरे आने में विलंब हो गया, मुझे पहले आकर के इसको मार देना चाहिए था। मेरे विलंब के लिए तुम बेटा मुझे क्षमा कर दो।
भगवान कहे प्रहलाद कुछ मांग ले बेटा। प्रहलाद ने कहा भगवान मांगने की बात करते हो, एक बात बताओ, अपनी गोद में आपने कभी ब्रह्मा को बिठाया? अपनी गोद में कभी शिव को बिठाया? अपनी गोद में कभी इंद्र को बिठाया? बोले कभी नहीं। बोलो तेरे गोद में बैठने के बाद भी अब कुछ मांगने को रह जाए तो मेरे जैसा भागा कौन हो सकता? आपके शरण में आने के बाद जिमी हरि शरण न एको बाधा। भगवान संसार का सुख वैसे ही लगता है जैसे दांत खुजलाते समय बहुत अच्छा लगता है, लेकिन दांत खुजलाने के बाद थोड़े देर बाद दांत से जलन होने लगती। पत्नी बच्चे परिवार का सुख 10-20 साल तो बड़ा अच्छा लगता है, बाद में तो जीवन भर झेलना ही पड़ता है। कुछ दिन चंद्रमुखी, बाद में सूरजमुखी, इसके बाद तो इसलिए भगवान कंडू यनेन करयो रिव दुख दुखम। भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे मांग ले, कुछ न मांग ले। प्रहलाद ने कहा न सबृत्या सबई बणिक, मैं व्यापारी बनिया नहीं हूं कि मैं तुमसे व्यापार करूंगा, मैं व्यापार करने वाला नहीं हूं। अगर देना चाहते हो तो यही दे दो कि मेरे जीवन की इच्छा समाप्त हो जाए। अगर देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो भगवान, मेरे सिर पर रख दो भगवान, मेरे सिर पर रख दो प्रभु जी अपने दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। बोलो प्रहलाद पति भगवान की जय। प्रहलाद को कहा प्रभु ने जाओ अपने पिता का श्राद्ध करो। भगवान की आज्ञा हुई, प्रहलाद श्राद्ध के लिए तैयार हुए। आसन पर बैठा दिया सिंहासन पर, तब पिता की याद आ गई। बोले भगवान अब मांगूंगा। क्या मांगोगे? कहा मेरे पिता ने जीवन भर आपको दुर्वचन कहा। पुत्र का यह धर्म होता है कि पिता को नरक से बचाए, इसलिए भगवान आपसे यह प्रार्थना है कि मेरे पिता को नरक जाने से बचा दीजिए। भगवान बोले त्रिसप्तभिः पिता पूतः पितृभिः सहते नघ यत् साधोस्य गृहे जातो भवान वही कुल पावनः। अरे प्रहलाद, तुम्हारे जैसा भक्त जिस वंश में पैदा हो जाए उसकी 21 पीढ़ी मुक्त हो जाती है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। इसके बाद प्रहलाद जी महाराज अपने पिता का श्राद्ध करते हैं। भगवान पत्थर से प्रकट हुए, उसी दिन से पत्थर की पूजा बढ़ गई। प्रीति प्रतीति बढ़ी, तुलसी तब ते सब पान पूजन लागे। जब से प्रहलाद को प्रभु ने दर्शन दिया तब से पाषाण की पूजा प्रारंभ हो गई। अब ब्रह्मा जी आए, भगवान को प्रणाम किया तो भगवान ने डांटा, है ब्राह्मण, असुरों को ऐसा वरदान मत दो। क्यों? सर्प को दूध पिलाने जैसा है।
ब्रह्मा जी प्रणाम करके चले गए। मानव धर्म वर्णाश्रम धर्म, प्रहलाद की कथा हमारे जीवन में प्रेरणा देती है, हमारी निष्ठा, हमारा समर्पण भगवान की तरफ। आप भगवान पर विश्वास करना सीखिए, सब करते रहिए, लेकिन याद करिए कि परमात्मा है।